In the last video we learned how manure is made. Okay, now we'll start with activity 2.5. You have to take 2 pots, mark them A and B, put plant waste in A, मतलब जो सूखे झाड़ के पत्ते होते हैं, बाद में टहनी होती है, वो सब एक A नंबर का जो पॉट है उसमें डालेंगे। बी नंबर का पॉट में क्या टूटा हुआ जो खिलौना है, फिर प्लास्टिक का बॉटल है, कांच का बॉटल है, वो डालेंगे, है ना। और उसको 3-4 हफ्ते बाद हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को। जो पॉट ए है जिसमें हम लोग ने सड़ा हुआ फल डाला था, फ्रूट्स डाल सकते हैं उसमें, और प्लांट वेस्ट मतलब पत्ते झाड़ की टहनियाँ वो सब डाला था, वो 3-4 हफ्ते बाद हम लोग क्या देखेंगे, पूरा सड़ जाता है। सड़ के वो क्या होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर। तो वो कौन करता है उसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो पॉट बी है मतलब मैन मेड थिंग्स है, जैसा प्लास्टिक का बॉटल्स हो गया, खिलौना हो गया, कांच का बॉटल हो गया, वो सब पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करते, उसको नहीं सड़ा पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो खाना हो गया या फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर झाड़ के पत्ते टहनियाँ, वो सब सड़ा देता है बैक्टीरिया और उसको मैन्योर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। The nutrients released in this process can be used by the plants again। मतलब क्या होता है, वो जो मैन्योर है वापस हम लोग सॉइल में डालेंगे तो प्लांट्स उसमें से न्यूट्रिशन ले पाएंगे, ठीक है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants, sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time। मतलब जो हम लोग ने देखा रहेगा, जो जानवर मर जाता है रोड पे, या फिर जो प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं, वो क्या होता है आफ्टर सम मंथ्स वो क्या होता है, गायब हो जाते हैं। वो गायब एक्चुअल नहीं होते, व्हाट हैपेंस, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट ऑन द डेड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑर्गेनिक वेस्ट, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर एक्ट करके दे कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बाद में वही चीज़ वापस सॉइल के अंदर मिक्स होके जो प्लांट के रूट्स है दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द such substances which had been converted by the microorganisms। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। मतलब microorganisms क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कैसे वो जो मरा हुआ एनिमल है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसके बाद उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके वही वापस सॉइल में मिक्स करवा देते हैं, और प्लांट्स का जो रूट्स है वही एब्जॉर्ब करके उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा, वो होते हैं कि हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी आएगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। खाना खराब हो जाता है, वो कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं इसके लिए। क्लोथिंग जो कपड़े भी है ना, कभी कभी अगर भीने कपड़े आप रख दोगे तो उसमें भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। और लेदर जो चमड़ा होता है ना प्योर, उसके ऊपर भी अगर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा तो उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ठीक है। वो सब क्या है, ये जो थिंग्स है जैसा दीज आर कॉल्ड थिंग्स, लेदर, क्लोथिंग, वो सब के ऊपर आते हैं। और ह्यूमन का बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं, ठीक है। मतलब दे विल एंटर एज अ डिजीज। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या बोल रहा है हम लोग ने, पैथोजेंस।
पैथोजेंस कहाँ से एंटर होते हैं अपना बॉडी में, जो अपना नॉस्ट्रिल्स नाक में से हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो दे एंटर आवर बॉडी थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अगर कोई जानवर मतलब एनिमल को अगर बीमारी है और हम लोग उसको छूते हैं तो हम लोग को भी वो बीमारी हो सकती है। और किसी आदमी को भी कोई बीमारी है, जैसे कि सर्दी है, खांसता है वो, ठीक है, उसको खांसी है या छींकता है, तो वो जर्म्स भी अपने अंदर में आते हैं थ्रू द नोज, ठीक है। वो सब डिजीजेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। द डिजीज विच स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। दे कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। 4 तरीके से वो हम लोग के बॉडी में एंटर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सब क्या है, डिजीज़ के नाम है जो ह्यूमन बींग्स को होते हैं। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी, चिकन पॉक्स क्या है कि जो अपना बॉडी में लाल या चिकन पॉक्स भी होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है, बोथ आर हैव लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, वो बॉडी में ऐसा फोड़ी हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड डिजीज फाइंड ड्रॉपलेट्स, ये मैंने बताया अभी, जो अगर कोई खांसता है या छींकता है तो उसका जो हवा है ना, हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। छींकते हैं तो नाक में से और मुंह में से क्या होता है, पानी आता है, उसके अंदर वायरस होता है। तो वो वायरस क्या होता है, अगर हम लोग ब्रीथ करते हैं ना तो वो अपना बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो यू शुड वेयर अ मास्क टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू आवर बॉडी, ठीक है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. हाउसफ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउसफ्लाई मतलब क्या है, माखी। वो क्या है, गोबर के ऊपर बैठता है, फिर अपने खाने के ऊपर भी आके बैठेगा, तो उसका पैर में है ना वो गोबर का कुछ कण रह जाएगा, तो वही अपना खाने में आएगा, तो हम लोग क्या बीमार पड़ सकते हैं। या फिर डॉग का एक्सक्रीटा है तो उसके ऊपर भी बैठेगा, तो गटर में गंदा पानी में जाएगा वो मक्खी, फिर अपना खाने में आएगा, तो वो अपने को डिजीज़ ला के देता है। तो इट इज़ कॉल्ड द कैरियर ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो जैसा पोस्टमैन है ना, वैसा वो डिजीज़ देता है अपने को, पोस्टमैन लेटर देता है, और ये मक्खी जो है ना तो वो अपने को डिजीज़ देता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, मतलब खाने को है ना कभी भी ढक के रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एन्फिलोप्स मॉस्किटो विच कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। मतलब ये जो फीमेल मस्कीटो है ना, उसका नाम क्या दिया है, एनोफिलिस मस्कीटो। इट कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया डिजीज अपने को मस्कीटो एनफिलोस। फीमेल एडिस मस्कीटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू किससे होता है, फीमेल एडिस से, ठीक है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कैसे हम लोग कर सकते हैं उसको कंट्रोल, कि जो पानी है वो उसको इकट्ठा नहीं होने देने का, मतलब पानी अगर भरा हुआ है ना उसको खाली कर देने का। दूसरा, सोने के टाइम पे हम लोग उसको जाली है ना, मच्छरदानी, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर पानी इकट्ठा है उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, उसको ड्रेन ऑफ नहीं कर सकते, तो क्या उसके ऊपर केमिकल्स छिड़क देने का, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स with which we can control the spreading of the diseases, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो मक्खी है ना, ये फीमेल एन्फिलोप्स और ये फीमेल एडिस, ये सब क्या है, जो इकट्ठा हुआ पानी है ना उसके ऊपर रहते हैं वो लोग, ठीक है। अभी दिस इज अ टेबल इन विच you can see the types of diseases. These are the name of the diseases. These are the microorganisms which cause that disease, okay.
एंड दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे होता है इंसान को, वो है, ठीक है। और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स, तो आई एक्सप्लेन यू फ्यू ऑफ देम, बाकी सब आप पढ़ लेना, है ना। ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है वो किससे होता है, बैक्टीरिया। और वो कैसे होता है, हवा में कोई ऐसा छींक देता है तो खांस देता है तो उसमें उसके वायरस फैल जाते हैं, और वो अगर हम लोग आसपास में और हम लोग उसको ब्रीथ कर लेते हैं तो वो अपने अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, जैसा अभी ये हो गया पोलियो। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय वाटर और एयर, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, वो पेशेंट को है ना अलग कर देना, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना, ठीक है। और जो वस्तु वो वापरता है पेशेंट, तो वो चीज़ को भी हम लोग हाथ नहीं लगाना, और वैक्सीनेशन उसको देना, तब वो क्योर होगा डिजीज़, नहीं तो बिना वैक्सीनेशन का डिजीज़ क्योर नहीं होता, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉलेरा का। वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है, ज़्यादातर पानी गंदा पानी पीने से कॉलेरा होता है। तो हम लोग क्या है, उसको पानी को फिल्टर करके पी सकते हैं। फिल्टर करके मतलब जैसे कि बॉईल करके, या तो बॉईल नहीं करते तो अभी वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करने से जो बैक्टीरिया है पानी के अंदर वो मर जाएगा, तो हम लोग को डिजीज़ नहीं होगा। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। बाकी सब आप ये देख लेना, मतलब, ठीक है। अभी हम लोग को डिजीज़ होता है तो वैसे एनिमल्स को भी होता है, ठीक है, और प्लांट्स को भी होता है, ठीक है। जो पौधा होता है ना, या क्रॉप्स को भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं एंथ्रैक्स का। इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया है, उसके वजह से एंथ्रैक्स नाम का एक डिजीज़ होता है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज़ मतलब जो पैर का और मुंह का जो बीमारी है, तो वो जानवर का, वो किससे होता है, एक वायरस से होता है, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज। मतलब ज़्यादातर जो प्लांट्स है, क्रॉप्स है उसके अंदर, और अपना जो फ्रूट्स है उसके अंदर डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ होने से क्या होगा, जो फूड क्रॉप्स अगर है तो उसका जो यील्ड है, मतलब जो आउटपुट है वो कम आएगा, और अगर उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। वो क्या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है, दे कैन कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इन द प्लांट्स, ठीक है। फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, टीवी में काफ़ी बार आता है न्यूज़ में कि भाई अमुक लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। तो क्या चीज़ है वो कोई अपना जो ख़राब खाना, जो लेफ्ट ओवर फूड है विच इज़ केप्ट फॉर अबाउट 1 or 2 days, वो कंज्यूम करते हैं, तो यू कैन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट पॉइजनिंग ऑफ फूड विल हैपन, एंड हम लोग को वॉमिट्स होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस वॉमिट्स होते हैं। सो इफ़ दैट फूड इज़ कंज्यूम which is not covered, then vomit will start, and food poisoning will be the cause for that. अगर खाना अभी हमको काफ़ी टाइम तक उसको रखना है, तो उसको क्या करेंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो खाना ख़राब नहीं होगा। अभी मार्केट से हम लोग काफ़ी सारा जैम्स लाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारा फूड आइटम्स लाते हैं, तो उसके अंदर क्या ऐड, अभी जो मैंगोज अगर लाते हैं मार्केट से, तो वो उसको
उसको 3-4 दिन तक हम लोग नहीं खाते तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है वो। लेकिन जब वही मैंगोस के अंदर हम लोग ऑयल डालेंगे, फिर नमक डालेंगे, सब ये सब डालेंगे तो क्या होगा, वो अचार बन जाएगा। अचार ख़राब नहीं होता, वो 1-2 साल तक ख़राब नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने प्रिजर्वेटिव डाला है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स कितना तरीके का होता है, इट कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, दीज आर द वेरियस मेथड्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देर आर 4 टाइप्स इन विच यू कैन प्रिजर्व द फूड। ठीक है, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए फूड में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब तेल डालते हैं, और सॉल्ट मतलब नमक, और केमिकल्स भी डालते हैं। केमिकल्स कौन कौन सा डालते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, तो नमक हम लोग किसके ऊपर डालते हैं, आपने देखा रहेगा, जो मच्छी होती है और मटन होता है उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं ये लोग। ठीक है, और जो कच्चा आम होता है उसके ऊपर भी, और जो इमली होती है ना उसके ऊपर भी नमक वो लोग छिड़काव करते हैं नमक का। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अभी जैम है, जेलीज है, ठीक है, स्क्वॉशेस मतलब जो लिक्विड्स होते हैं ना, जैसे मैप्रो का वो ड्रिंक आता है, दूध में डाल के पी सकते हैं, वैसा दे आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। व्हाट डज शुगर डू, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। ठीक है, जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, मतलब मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, तो इनडायरेक्टली द बैक्टीरिया इज कंट्रोल्ड। ठीक है, बैक्टीरिया लिव्स इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, ऑयल एंड विनेगर से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब अचार में वो डालते हैं तो उसका लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी हम लोग जो दूध लाते हैं घर में, दूध का थैली लाते हैं, ठीक है, वो ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट किया रहता है। पहले उसको क्या करते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 सेकेंड तक उसको गर्म करते हैं, 15 या 30 सेकेंड तक, और अचानक उसको एकदम जल्दी से जल्दी ठंडा कर देते हैं। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑन एकदम हीट करते हैं और उसको कोल्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। तो जो अपने घर में जो दूध आता है इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइज्ड मिल्क। तो इसके लिए उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड बाय विच द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन। ओके, नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग। अभी ड्राई फ्रूट्स आपने देखा रहेगा, है ना, ड्राई फ्रूट्स, और अभी भाजी भी अपने को मिलता है, वो सील्ड एयर टाइट कंटेनर्स में रहते हैं। सो वाई इट इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन सील्ड एयर टाइट कंटेनर्स, सो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट अटैक देम। ठीक है, प्लास्टिक विल प्रिवेंट देम फ्रॉम अटैकिंग। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का जो एक साइकिल है, ठीक है, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सिस। पल्सिस मतलब क्या है कि चना हो गया, मूंग हो गया, वो और क्या है, दाल हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड अ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, इन दैट वो कौन सा बैक्टीरिया लिव करता है उसमें, और जो वटाना होता है उसके रूट्स में भी वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो क्या होता है, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग जमीन पे, तो उससे भी अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है ना सॉइल में तो बढ़ जाएगी बाय वे ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, अभी ये कैसे, अभी हम लोग देखते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो कितना है, 78% नाइट्रोजन होता है। हाउ द नाइट्रोजन इज इंक्रीज्ड in the soil by way of lightning. This is one way. Second is what, the nitrogen fixing bacteria act on that soil and then they increase the nitrogen. ठीक है, उसके बाद वो बैक्टीरिया एक्ट किया, उसके बाद क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इट विल फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स को किधर ट्रांसफ़र करते हैं, सॉइल के अंदर। ठीक है, और वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ गया तो प्लांट्स का रूट्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं। फिर एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और उसको भी नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो, मरते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्न द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड दे मिक्स इट इन द सॉइल। ठीक है, और ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ गया तो क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको गैसियस नाइट्रोजन का फॉर्म में लाके उसको वापस एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, देयर आर 2 वेज। बाद में उसका जो बैक्टीरिया है वो कैसे एक्ट करता है। ठीक है, फिर वो एटमॉस्फेयर को वापस नाइट्रोजन कैसे दे देता है, इट विल टर्न नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, एंड जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है 78% जो हमने देखा था वो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाई the content of nitrogen in the atmosphere remains constant. ठीक है, ठीक है, with this the chapter is completed. Now let us go through the points, the important points. ठीक है, what we have learned in this chapter, we have learned about the microorganisms. ठीक है, we have learned about microorganisms. They are very small, they cannot be seen without the help of microscope. Then they can live in all types of atmosphere, like they can live in cold, they can live in deserts, they can live in marshy lands, मतलब मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है उसमें भी रहते हैं। और उनका कितना टाइप है, दे आर यूनिसेल्यूलर एंड दे आर मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, एक फ्रेंडली होते हैं और एक हार्मफुल होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, प्रोटोजुआ। ठीक है, then viruses are quite different from other microorganisms. They reproduce only inside the host organism. मतलब क्या होता है, जो आदमी है, अभी सपोज ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर वायरस आ गया कोलेरा का, तो द कोलेरा वायरस विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, तो इट इज़ कॉल्ड द होस्ट, द ह्यूमन बींग इज द होस्ट। ठीक है, और वायरस क्या करता है, उसके अंदर आके ही वो मल्टीप्लाई होता है, it will reproduce. Multiply means it will reproduce. ठीक है, some organisms are useful for commercial production of alcohol. ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए और दवाई बनाने के लिए certain microorganisms help us. ठीक है, microorganisms. Okay, we learned about fermentation. The process of conversion of alcohol is known as fermentation. ठीक है, now protozoans cause serious disease like dysentery. We have learned about the various types of diseases. Common cold is also a disease, TB is also a disease which are caused by about the vaccine. How is vaccine made? The microorganisms help in making vaccines. Okay,
several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox can be prevented by, ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट हाउ द fertility of the soil is increased. Okay, that is also done by bacteria. Okay, the bacteria help in cleaning the environment. How do they do that? We have seen that the dead plant, animals, all are converted by the bacteria, okay, into useful substances. ठीक है, we have learned about harmful microorganisms. Okay, harmful microorganisms are called pathogens. वो क्या करते हैं, वो लोग डिजीज स्प्रेड करते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप का डिजीजेज है. वो कैसे होते हैं? डिजीजेस कैन बी contacted with the help of infected person by physical contact or by air or by water or by food. ठीक है, and we have seen the various methods of avoiding spread of diseases. How it can be done? You can see this chart. In this it is mentioned. Okay, preventive measures. ठीक है, and we have seen that there are various diseases in the plants also. Okay, we studied also about food poisoning. ठीक है, food poisoning. So you should not eat uncovered food. Okay, what are the various methods of preservation also we have seen. Okay, chemical means are there. Two chemicals are used, sodium benzoate and sodium metabisulfate are used. We can preserve food materials by using common salt and sugar, oil and vinegar. Okay, we can also increase the life of milk by pasteurization. What is pasteurization? Heating and sudden cooling of milk. Okay, and in the last we learned about nitrogen fixation by Rhodium bacteria. How does the bacteria fix nitrogen, and how the quantity of nitrogen remains constant in the atmosphere. This also we have learned. Okay, thank you students.